So my reading is from Psalm 141. तो मेरा आज का पढ़ना है हमारा भजन संगीता 141 से। Okay, I'm not going to read the verse, मैं वचनों को नहीं पढ़ रहा हूँ, all right, but I'm straight away going to pray now. लेकिन सीधा अब हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Close your eyes, bow down your head. कृपया आंखों Let's को बंद honor the कीजिए God और who अपने is in सर our को midst. झुकाएं और प्रभु जो हमारे बीच में अभी है उसको हम आदर देंगे। Father God, we come to you in the name of Jesus Christ this morning, पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से इस सुबह, knowing that you are our God who is living and active, जानते हुए कि तू हमारा परमेश्वर है जो जीवित है और जो कार्य करता है, the God who hears us. वह प्रभु जो हमारी बातें सुनता है। Lord, all I ask, let your presence be in our midst today. प्रभु, मैं मांगता हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो आज। As I preach, Lord, जैसे मैं वचन को बांट रहा हूँ, Lord, please speak to the people, Lord. कृपया प्रभु आप लोगों से बातें करना। Speak to your people through that word, इन वचनों के द्वारा आपके लोगों से आप बातें करना Lord, so that you will be glorified. प्रभु, ताकि आपको महिमा मिले। I'm standing here with a holy fear और प्रभु, पवित्र भय के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, because I know that your presence is with me क्योंकि जानते हुए कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ and है with all of us. और हम सभी के साथ है। And Lord, bless this time as I share the word, प्रभु, इस समय को आशीषित करना जैसे मैं वचन को बांट so रहा हूँ, that we will hear ताकि हम सुन पाए, and we will understand. समझ पाए And Lord, it is all about your glory. और जान सके ये सब कुछ आपके लिए है। Lead us by your Holy Spirit. आपकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Okay, while I was reading and meditating in my personal time from Psalm 141, जैसे मैं वचन पढ़ रहा था, उस पे मनन कर रहा था भजन संगीता 141 से, it's really touched my heart. उसने मेरे हृदय को स्पर्श किया सच में। What I see that in spite of many challenges and difficulties, मैंने ये देखा कि कई चुनौतियों के बारे में और बाद में और कई संघर्षों के बावजूद भी in David's life was, जो दाऊद के जीवन में थे, or you can say he was in a circumstances of his life threatening and distress, but he relied on God completely and not on man. या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसे स्थिति में था जहां पर उसका जीवन जोखिम में था और वह मुश्किल में था, तनाव में था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहा और मनुष्य पर नहीं। Okay, the psalm teaches us many things, but I would like to bring few things from it. ये भजन कई बातें सिखाता है, लेकिन कुछ बातों को मैं आज बांटना चाहता हूँ। If we observe this 141 psalm, अगर इस भजन पर हम ध्यान दे तो भजन संगीता 141 feels like David was in distress circumstances. तो ऐसा लगता है कि दाऊद तनाव से भरी हुई स्थिति में है, Because statements are said in this chapter like, God, it says like, Lord, I cry out to you. क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाक्य लिखे हैं इस भजन में कि प्रभु, मैं आपकी ओर पुकारता हूँ, Make haste to me. मेरी ओर फुर्ती कर, Let my prayer be set before you as incense. और मेरी प्रार्थना आपकी ओर इस प्रकार से हो जैसे कि सुगंधित धूप, Lifting up of my hands as the evening sacrifice. और मेरे हाथ को मैं एक शाम के बलि के रूप में उठाता हूँ। O God, the Lord, in you I take refuge. ओ मेरे प्रभु, मैं तेरे में शरण स्थान लेता हूँ, Do not leave my soul destitute. और मेरे प्राण को तू अकेला न छोड़। And while I escape safely, it looks like as if someone is seeking after his life to kill him. And David is calling upon God for immediate help. और ऐसा लग रहा है कि कोई तो दाऊद के जीवन के पीछे पड़ा है, उसे मारने के पीछे पड़ा है, और वो परमेश्वर की ओर पुकार रहा है मदद के लिए। It shows that David as a man of soft heart and clear conscience. और ऐसा लगता है यहाँ पर कि दाऊद जो है वह कोमल हृदय का व्यक्ति है और उसका विवेक बिल्कुल साफ है।
who prayed to God to deal with his own sin and weakness before addressing the evil man who fought against him. और सबसे पहले उसने परमेश्वर से कहा कि वह उसकी कमजोरी और उसके पाप से निपटे, इससे पहले कि वो दूसरों की बुराई से निपटे जो उसके विरोध में थे, उससे लड़ाई कर रहे थे। This shows that David was more concerned with the evil within himself or what was going on in his heart first. इसका अर्थ ये हुआ कि पहले दाऊद जो उसके हृदय में बुराइयां थी या कमजोरियां थी, उसमें वो ज्यादा दिलचस्पी रख रहा था, rather than the evil of others. ना कि दूसरों की बुराइयों में। Can anyone tell me in one sentence what is prayer? क्या मुझे कोई बता सकता है एक वाक्य में कि प्रार्थना का अर्थ क्या है? Anyone? Come on. Man, that's great. प्रभु से बातें करना. That's great. Someone else? और कोई? Relationship. That's great. Good. So रिश्ता, basically, बहुत अच्छा। it is actually simply if you say it's talking to God. और हाँ, ये ऐसा ही है कि हम बस प्रभु से बातें करते हैं। Why? Because we know what our relationship with God. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु के साथ में हमारा रिश्ता क्या है। And in the same way, David know what his relationship with God. और उसी प्रकार से दाऊद जानता है कि उसका प्रभु से क्या रिश्ता है। And during in the time of his situation, the tough situation, और जब वह स्थिति आती है, मुश्किल की स्थिति आती है, David is praying. दाऊद प्रार्थना करता है। In 141 verse 1, David prayed, Lord, I cry out to you, make haste to me. Give ear to my voice when I cry out to you. और भजन संगीता 141 में प्रभु प्रार्थना में दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। How many of us believe or have experienced God can haste when he or she calls upon God? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं या आपने ये अनुभव किया है कि जब आप परमेश्वर की ओर पुकारते हैं तो वो फुर्ती करता है, Which means be quick to do something in the time of urgency. और उसका ये अर्थ है कि तात्काल के समय में वो जल्दी से ही कुछ करता है। So any one of us has experienced this? क्या आपने में से किसी ने भी ये There are अनुभव very किया? few. One, two. Many. एक Yeah, दो that's नहीं, great. बहुत सारे Amen. लोग हैं। बहुत अच्छी बात, Amen. That's so true. That's so true. ये बहुत सच है। Firstly, I would like to share the God can haste when we cry out to him like a little child for help. और पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जब एक छोटे बच्चे के समान हम परमेश्वर के पास पुकारते हैं मदद के लिए, तो वो फुर्ती करता है। David prayed that Yahweh would haste to him with assistance, giving ear to his voice when he cried out to him. और दाऊद ने प्रार्थना किया कि यावे उसकी मदद के लिए जल्दी से आएगा, फुर्ती से आएगा, और उसकी आवाज, उसकी पुकार की ओर वो कान लगाएगा। In the New Testament, we see Jesus often praying. और नए करार में हम देखते हैं कि यीशु कई बार प्रार्थना करता था। Luke chapter 5 verse 1, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. और लूका के 5वें अध्याय वचन 1 में लिखा है कि यीशु कई बार एकांत में जाता था, अलग हो जाता था और वो प्रार्थना में समय बिताता था। Now, how many parents are here who have a children? यहाँ पर कितने माता पिता हैं जिनके बच्चे हैं? Can I have one? Yeah, there are many. बहुत सारे हैं यहाँ पर। That's great. बहुत अच्छा। Okay. When children cry, parent is quick to run and see what happened with their child, and they want to know why they are crying, and they will inquire. जब बच्चा रोता है तो माता पिता का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वो जाते हैं बच्चे के पास तुरंत और पूछताछ करते हैं कि क्या हो गया। Very often we see children cry to gain their parents' attention. और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे रोते हैं क्योंकि वो माता पिता का ध्यान चाहते हैं। And we see how David calls God to hasten toward him and give ear to his voice when he cry and call upon him.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दाऊद परमेश्वर की ओर पुकारता है कि प्रभु उसकी आवाज को सुने, उसकी पुकार को सुने और उसकी प्रार्थना की ओर वो कान लगाए। In this psalm, we can observe David's postures of prayer. और इस भजन में हम दाऊद की जो प्रार्थना की मुद्रा है उसे देख सकते हैं। This teaches us that how to pray. और वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। That teaches us how to go before God. और हमें सिखाता है कि परमेश्वर के सामने हमें कैसे जाना चाहिए। David's posture of prayer is like a child. और दाऊद की जो मुद्रा है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, वो एक बच्चे के समान है। He goes before God like a little child and with his prayer. And in the same way, we need to pray when we go toward Heavenly Father, when we pray to Him. और वो परमेश्वर के पास एक छोटे बच्चे के जैसा जाता है, और उसी तरह से हमें हमारे स्वर्गीय पिता के पास जाना है जब हम प्रार्थना करते हैं। Because we know that we are created in His image and in His likeness. क्योंकि हम जानते हैं कि हमें उसी की स्वरूप में और प्रतिमा में बनाया गया है। Okay, because He loves us. क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। We are so happy that we are not a dog or cat or any kind of animals we are. और खुशी की बात है, ना हम कोई कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना कोई और जानवर है, But we are a sons and daughter of living God. लेकिन हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। Because He has created us in His image and likeness. क्योंकि उसने हमें उसकी प्रतिमा और स्वरूप में बनाया है। In this psalm, we can observe David's postures, and also we can take from him that how we have to go before God when we pray. और इस भजन में हम दाऊद की मुद्रा को देखते हैं परमेश्वर के सामने, और हम सीखते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के सामने जाना है प्रार्थना में। Bible says in New Testament that we are the children of God. In 2 Corinthians 6 verse 18. और 2 कोरिन्थियों के 6 अध्याय वचन 18 में बाइबल नए करार में बताती है कि हम परमेश्वर की संतान है। And it says, and I will be father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Almighty. और वहां पर ऐसा कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। In Psalm 41 verse 1, we can see from David that he calls God to hasten to him. That shows he is in urgent need. और भजन संगीता 141 में हम देखते हैं दाऊद कहता है, प्रभु तू फुर्ती कर, जल्दी से आजा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो तात्काल की जरूरत में है। I would like to share a small testimony of mine. और यहाँ पर मैं मेरी एक छोटी गवाही बांटना चाहता हूँ। I remember at the age of 14 or 15, मुझे याद है शायद 14 या 15 साल की मेरी उम्र थी। I had came for the very first time in Tree of Life Church. तब मैं पहली बार ट्री ऑफ लाइफ कलीसिया में आया था। Yeah, in our church. This is in our church. और वो हमारा ही कलीसिया है, Okay. जिसका नाम पहले ट्री ऑफ लाइफ चर्च था। I remember that Uncle Pat is to do foundation course with me, and one of my friend also was there, whose name was Kumar as well. और मुझे याद है अंकल पैट मेरे साथ बुनियाद की बातें सिखाते थे, और मेरा और एक दोस्त था कुमार, हम दोनों को सिखाते थे। Many months spent in reading and observing the word of God and learning and trying to make our foundation strong. और कई समय बीत रहा था, हम प्रभु का वचन पढ़ते थे, उस पे मनन करते थे, और मेरी जो बुनियाद थी उसे मजबूत बनाया जा रहा था। But when it came the time to get baptized, लेकिन जब बपतिस्मा लेने का समय आया, I was scared. मैं डर गया। And I ran away from that day. I mean, I didn't want to go for baptism, and I left the church. और मैं भाग रहा था, मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता था, और इसलिए मैंने कलीसिया छोड़ दिया। And I realized that is the moment, or that is the time when evil actually attacks you. और मुझे एहसास हुआ कि जब बपतिस्मा का समय होता है तो शैतान सच में आप पर आक्रमण करता है। It's a very precious moment. बहुत मूल्यवान समय है वो। And I left the church and I went on my own. और कलीसिया तो मैंने छोड़ी, और फिर जिंदगी अपने आप जैसे चाह रहा था वैसे बिता रहा था। But I
I had a fighter bird with me. लेकिन Okay. मेरे पास एक Not मुर्गा one, था। many fighter birds. एक मुर्गा था, एक नहीं बहुत सारे मुर्गे थे मेरे पास। Okay. And I was like crazy behind them. और मुर्गों के पीछे मैं बहुत पागल था। I like to make them fight and that craziness I still remember. और ये जो मुर्गे होते हैं उन्हें फाइटर बर्ड कहते हैं, मतलब लड़ने वाला मुर्गा। तो लड़ाता था मैं मुर्गों को और उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता था। But one day, one man who was staying, opposite of my chawl, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं तब चौल में रहता था और मेरे चाली के सामने एक व्यक्ति रहता he था। was an old man. बुजुर्ग व्यक्ति था He was a Bori Muslim. और वो बोरी मुस्लिम व्यक्ति था। And he used to see that I'm always behind the fighter bird, giving them medicines, or I feed them, or sometime I do them massage with the oil, and all that he see my craziness. और वो व्यक्ति मेरे पागलपन को देखता था कि मैं वो जो लड़ने वाला मुर्गा होता है उसे खिलाता हूँ, तेल से मालिश करता हूँ, हमेशा उनमें मैं पागल रहता हूँ। ये उसने देख लिया And he took advantage of it. और इसका उसने फायदा उठाया। One day he sat next to me. एक दिन वो मेरे पास आया और बैठा He told, "Arey, I can see that one of your bird is limping." और उसने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा एक मुर्गा जो है लंगड़ा रहा है And I always see that you are applying oil and massaging him, giving some medicines. और मैं हमेशा देखता हूँ कुछ दवाइयाँ तुम देते हो और उसे तेल लगाते हो, मसाज करते हो। And I was like very innocent. Yes, uncle, I do that. और Right, मैं you said. भोला था, मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ वो अंकल, सही बोला आपने। And he said, "I can heal your bird." और उसने बोला मैं तुम्हारे मुर्गे को ठीक कर सकता हूँ। To cut long story to short, और बड़ी कहानी है, उसे मैं छोटा करना चाहता हूँ अब। okay, he trapped me in his word. उसने मुझे उसकी बातों में फंसा लिया। Okay, and what happened is, he said, "I will give you oil and medicines. You give to your bird, and within a week, your bird will be all right." उसने कहा कि मैं तुम्हें दवाइयाँ दूंगा कुछ और कुछ तेल दूंगा, अपने मुर्गे पे लगाना और एक हफ्ते में देखो वो ठीक हो So जाएगा। I said, what needs to be done for that? तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना चाहिए? He said, "I will give you one oil, उसने बोला मैं एक तेल तुम्हें दूंगा okay, and I will give you one water और एक पानी भी दूंगा तुमको in a bag, okay, or bottle." और एक बॉटल में दूंगा वो पानी। I said, "Okay, uncle." So I went behind him. He took me near the dargah, और मैं उसके पीछे पीछे चला गया, फिर वो मुझे एक दरगाह के पास लेके and I गया। was wearing a short pant, और मैं एक हाफ चड्डी पहना था and crazily behind him, I also went behind him, like walking without understanding. और मैं बोला था और उसके पीछे पीछे ना समझ की तरह चला गया मैं। He went into dargah, so I also went in half chaddi in dargah, वो दरगाह गया, मैं भी उसके पीछे which पीछे was दरगाह right गया। behind my chawl, very close. और बस मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के पीछे ही वो दरगाह है, इतनी करीब है वो दरगाह। Okay, and dargah people, when they saw me that this guy is in half chaddi, what is doing in dargah? तो दरगाह में जो लोग थे वो लोग मुझे देख रहे थे, लड़का हाफ चड्डी में दरगाह में ये क्या कर रहा है। And few people came and they hold me and they said, "You cannot enter in dargah in half chaddi." कुछ लोग आए, मुझे पकड़ा उन्होंने और बोला दरगाह में हाफ चड्डी में नहीं आ सकते हो। I said, "Okay." For a moment, I got scared. Like, what happened? What I did it? What wrong I did it? और कुछ Because there are few people who are holding me. और मैं सोचने लगा अरे मैंने इतना बड़ी क्या गलती कर ली, क्योंकि कुछ लोग मुझे पकड़ के रखे थे वहां पे। And then they said, "You please go out of dargah." और फिर उन लोगों ने बोला प्लीज तुम दरगाह के बाहर चले जाओ। Okay, I went out of dargah and I'm standing out and just want to see out of curiosity what this man is doing और मैं with oil दरगाह and के water. बाहर गया, लेकिन मेरे अंदर वो मुझे जानना था कि वो तेल और पानी के साथ वो आदमी क्या कर रहा है। This guy is reciting something front of, one, I don't know what it was, but there is one grill and he's tying one thread and he's praying over there or reciting something, और वहां पर or reciting, yeah. वहां Sorry. पर एक जाली है और वो व्यक्ति धागा बांध रहा है और कुछ वो बोल रहा है, कुछ तो प्रार्थना वो कर रहा था। And after some time, he gave me the bag of water and oil. और उसने कुछ बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था और फिर उसके बाद में उसने मुझे
तेल दिया I remember और पानी he दिया। blowed some air from his mouth in that oil and in water. और मुझे याद है कि उसने उस पानी और तेल में हवा भरी अपने मुंह से और फिर मुझे दिया। Okay. Now what he said, when you go home, see that you keep in the holy place, no woman should touch, और because फिर this is उसने very मुझे holy. बोला कि ये बहुत पवित्र है, तो घर पे जाओगे तो देखना कि कोई औरत उसको हाथ मत लगाओ, ये बहुत पवित्र है। And I'm like a mad, array, my fighter bird will be all right soon. And I'm like very happy inside my heart. And what I did, I took this oil and the water and kept near the altar. और क्योंकि मैं सोच रहा था अरे मेरा मुर्गा ठीक हो जाएगा अगर मैं ये तेल और पानी लगाऊंगा उस पे, तो मैंने क्या किया, क्योंकि उसने बोला पवित्र जगह पे रखना, तो मैंने ऑल्टर पे जाके, मेरे घर पे ऑल्टर था तब, वहां जाके रख दिया उसको। And I told my mother, Mama, I instruct her, Mama, please do not touch. This is holy thing. And the man has told me, who has given me, that no woman, not even a shadow, should fall on this. और मेरी मम्मा को, मेरी माँ को मैंने सूचना दी कि मम्मी उसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत पवित्र है। And my mother know my crazy stuff, what I used to do. और मेरी माँ मेरे पागलपन को जानती थी, And so she ignored. Okay, let it be. Like he's happy, I'm happy. तो That उसने is सोचा चलो वो ये खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और Why- उसने ध्यान नहीं दिया। And in that evening, my uncle came. He said, "What? Who has kept all this और near the शाम को altar?" मेरे अंकल जब घर में आए तो उन्होंने बोला ये ऑल्टर पे इसने ये किसने रखा है। And so my mother told my uncle that this is Sunny has got it, and तो so मम्मी and ने so. बताया सारी कहानी उनको, And my uncle told, "What stupidity this guy is doing." और And he अंकल took बोले all the stuff and threw it in the gutter. मेरे अंकल बोले ये सब मूर्खता कर रहा है सनी, तो उन्होंने सब उठाया और गटर में फेंक दिया। But before he could throw into the gutter, I applied that oil to my fighter bird and gave little water. लेकिन गटर में फेंकने से पहले ये हुआ था कि मैंने वो तेल और वो पानी जो है मेरे मुर्गे पर लगा चुका था। Okay. Now that stuff is in the gutter. अब वो जो रह गया था वो तो गटर में गया। Now I cannot apply any more that oil or तो water. अभी मैं और ज्यादा वो तेल या पानी नहीं लगा सकता था। Now I am helpless for a अब while. थोड़े टाइम के लिए ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई And मदद नहीं थी, I'm thinking in the night how my fighter bird will be all right. So और रात को बस ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरा मुर्गा अब ठीक कैसे होगा। at that night I went to sleep. और उस रात को मैं सो गया, Middle of night, रात के बीच में somewhere around 3:30. करीबन 3:30 बजे। I still remember, something caught at my back. मैं भूल नहीं सकता, कुछ तो मेरे पीठ में पकड़ लिया, It was very heavy. बहुत भारी सा। I could not move my hand. मैं मेरे हाथों को नहीं हिला पा रहा था, I could not even breathe. सांस भी नहीं ले पा रहा था, My eyes were closed. मेरे आंखें बंद थी। I'm sleeping next to my mother. मैं मेरी माँ के बाजू में सोया था, I realized something is wrong with me. और मैं समझ गया मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। I tried my best to, saying that, no, I have a lot of strength. I will try to come out of this trap. और मैंने कहा मेरे पास बहुत ताकत है और इससे मैं निकल जाऊंगा बाहर। I knew something has hold me. मैं जान गया कि मुझे कुछ तो पकड़ लिया है, Somebody has stopped my breath. कुछ चीज है जो मेरे सांस को रोक रही है, I knew that somebody has hold my eyes, did not allow to open. और कुछ मेरी आंखों को पकड़ के रखा है, मेरी आंख नहीं खुल रही And I was mute. और मेरा मुंह भी बंद था। Finally, somehow, that stuff released me for a little while. और कुछ क्षण के लिए उसने मुझे छोड़ा, And I could only open my eyes and barely breathe. और बस मेरी आंखें ही मैं खोल पा रहा था और मुश्किल से सांस ले रहा था। I'm seeing my mother next to me. I'm shouting her, but no voice. मेरी माँ मेरे बाजू में ही है, मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही है मेरे मुंह से। And I realized that this is something wrong. और मैं समझ गया कि ये कुछ तो गलत है। It's a time, it's a situation where I was in. और ये ऐसी स्थिति में अब मैं पहुंच गया था, I don't know what to do at that very moment. और उस क्षण में अब क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता था। And I could hear the voice after some time.
और कुछ आवाजें आने लगी कुछ देर के बाद। That spirit saying me that now I will control you and you will do what I will say. और वो जो भी था वो ये कह रहा था कि अब से मैं तेरा नियंत्रण करूंगा और जो मैं कहूंगा वही तू करेगा। And I realized this is bad spirit. और मैं समझ गया कि ये बुरी आत्मा है। Okay. Now, somebody had told me when I was very young that when you give bad words, this spirit runs away. मैं बच्चा था तो मैंने ऐसा सुना था, अगर गालियां दोगे तो वो बुरी आत्मा भाग जाती You know, है। when we are children are together, we crack some jokes and we try to tell all good stuff, you know, and we try to boast when we are children. और हम लोग छोटे होते तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें बढ़ाइया करते हैं, इस तरह हम लोग करते हैं। So I remember one of my friend telling me that give bad words, this spirit runs away. तो ऐसे Such बचपन में spirit if you बातें हुई come. थी किसी के साथ, तो उन्होंने ये बच्चे ने ये कहा था So मुझे in the middle कि of गाली night, देने का बुरी आत्मा को in the भाग middle जाती of है। night, I started giving bad words. तो ये आधी रात में मैं गालियां देने लग गया। My mummy is next to me मम्मी बाजू में थी and she woke up from her sleep. और मम्मी उठ गई फिर, The way she hammered me, top. और मम्मी मारने लगी मुझे फटाफट। He says, what you are saying? और Do you मम्मी know? बोली क्या बोल रहे हो तुम? Arey, mummy, you don't understand in what situation I am. और I'm मैं telling बोला my mother. तूने नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसे मैंने बोला मम्मी Arey, को। mummy, someone is telling that he's going to control and all that. You can't hear a voice or what? तो मम्मी I'm को asking my mother. मैंने बोला वो बोल रहा है कि वो नियंत्रण करेगा, ये सब तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? And I'm frustrated. Literally, I was frustrated. और मैं बहुत परेशान हो गया उस समय में। And my mummy says, who told you to go to Dargah and all that stuff? Who told you to do all that मम्मी stuff? बोली Now, ये this is कौन the करने बोला consequences तुमने? what you're facing now. दरगाह गए, ये सब अब परिणाम तुम्हें झेलना पड़ रहा है इसलिए। Now, 4 o'clock sharp, in half an hour, water started coming. अब 4 बजे पानी आने लग गया। So my mother became busy in filling the मम्मी water, बिजी हो गई पानी भरने में, and only I could hear the spirit talking to me. और अभी वो आत्मा से मेरे से बातें कर रही थी, मुझे ही सुनाई दे रहा है। This was the moment where I tried myself taking a Bible from the altar, picking up the Bible from the altar, और ये क्षण में मैंने ये किया, कोशिश की, वो बाइबल था ऑल्टर पे, उसे मैंने ले लिया। I prayed Psalm 91 for और protection. भजन संगीता 51 को मैंने पढ़ा I सुरक्षा के prayed, लिए। Lord is my shepherd, 23 Psalm. 91 को मैंने पढ़ा, और भजन संगीता 23, ये मुझे पता था तो मैं ये पढ़ने लगा। And I said, now I can sleep, the spirit will run away. और मैं पढ़ने लगा, और फिर मैंने बोला अभी ये भाग जाएगा, अब मैं सो पाऊंगा। And I went to sleep, taking Bible next to me. और बाइबल को लेकर मैं सो गया। All of a sudden, I could hear a voice laughing. Ha 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 ha. ha. और अचानक एक आवाज ऐसे आई, हंस रही थी मेरे पे, हा 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 करके। And that spirit challenged me that I am greater than your God. whom और you उस pray. आत्मा ने ऐसे चुनौती दी मुझे कि तेरा जो प्रभु है उससे भी मैं बढ़ के हूँ। One thing I picked up from Tree of Life that moment, ट्री ऑफ लाइफ में क्योंकि मैं गया था, तो एक बात मैंने वहां से समझ ली थी। I saw Franco and some few others, De Costa, they used to play hand and pray. और मैंने फ्रैंको को और कुछ और अगुओं को देखा था, हाथ रखते थे वो और प्रार्थना करते थे, ये मैंने देख लिया था। That I picked up. वो मेरे दिमाग में रह गया था। And I heard sometime, praying that God is our Father and all that stuff. और मैंने सुना था वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा पिता है, ये सारी बातें मैंने सुनी थी। And this is the time when I was hasty toward God. I said, come right now. और I kneeled and I prayed. मैंने फुर्ती की, प्रभु से कहा तू जल्दी आ जा। मैं मेरे घुटने पे आया और मैं प्रार्थना करने लगा। I said, God, hasten to me. और मैंने कहा प्रभु तू फुर्ती कर, जल्दबाजी कर, जल्दी आ This जा spirit तू। which is talking to me, only I can hear, nobody else. और मैंने कहा प्रभु ये आत्मा मुझसे बातें कर रही, कोई भी नहीं सुन पा रहा है यहाँ पे। And Lord, I am in big trouble. और प्रभु मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। And I saying, God, I still remember, God, I am your child, you are my father. और मुझे अभी भी याद है मैंने ये कहा, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ और तू मेरा पिता है। I cried before God, और मैं रोया प्रभु के सामने, saying that, God, I sin against you. और मैंने कहा प्रभु मैंने गलती कर दी, तेरे विरोध में मैंने पाप I कर did दिया। not understand for a moment what is happening. मैं कुछ क्षण के लिए नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। Innocent, I went behind that uncle, went to Dargah,
मैं Whatever भोला I did था, it, I sinned against you. मैं भोला था, उस अंकल के पीछे चला गया, दरगाह चला गया, तेरे विरोध में मैंने पाप कर लिया है। And I said, God, please save me. और मैंने कहा, प्रभु मुझे बचा ले कृपया करके। At that very first time, I heard God's tender voice. और उस समय पहली बार मैंने प्रभु की उस कोमल आवाज को सुना। I remember I'm kneeling, holding Bible in my hand and praying and crying. और मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे घुटनों पे था और बाइबल मेरे हाथ में थी और मैं प्रार्थना कर रहा था। Because I confessed my sin, God was faithful. और क्योंकि मैंने मेरे पाप की कबूली की, प्रभु विश्वास योग्य था। What I could hear God saying, that the Bible what you have hold, come on, lay back where that spirit has hold you. और मैंने प्रभु को ये कहते हुए सुना कि जो बाइबल तुम्हारे पास है, जहां तुम्हें उसने पकड़ा है वही रख दो। Just to show me into action something. ताकि मैं करते हुए कुछ देख सकूं, बस इसलिए। And to make my belief more strong. और मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाए इसलिए। I just placed the Bible behind and I prayed and cried. और बस मैंने बाइबल को रख दिया और मैं रोने लगा और मैं प्रार्थना करने लगा। And I realized instantly something left my back. And I'm like in a 0 degree as if I'm in a Switzerland. और मुझे लगा, ऐसा हुआ कि कुछ तो है जो मेरी पीठ को पकड़ा था, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे लगा कि मैं एकदम ठंडे मौसम में हूँ। Front of my eyes, and I'm behind the between the eyes mountain everywhere. और मुझे लगा मेरे आसपास में बर्फ है। That was a wonderful experience ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है जो मैंने किया था ever I got it to know from God. और जो मुझे परमेश्वर से ये अनुभव मिला था। These are the situation which we need to press. Some example I have given you right now. और What बस ये happened? गवाही जो मेरे साथ हुई थी वो मैंने आपके साथ बांटा। ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती है, तब हमें प्रार्थना करना है। In your urgent need, go before God and ask Him to come quickly in your situation. और तुम्हारी तत्काल की जरूरत में परमेश्वर के पास जाओ और उसे कहो कि वह आपकी स्थिति में आ जाए। To help you, तुम्हारी मदद करने के लिए He is available because our God is living and active. वो हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो कार्य करता है। The Lord can hear the voice of His people when they cry out to Him, and that moves Him into action. और परमेश्वर अपने लोगों की आवाज को सुनता है जब वो उसकी ओर पुकारते हैं और वह उसे काम करने के लिए प्रेरित करता I है। don't know how many of are praying about the new vision which Franco shared last Sunday. और मुझे पता नहीं कि हम में से कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उस नए लक्ष्य के बारे में जो फ्रैंको ने गैर रविवार को बांटा A था। prophecy coming from Patsy, what Franco shared, that with the 2 stick she got and gave it to Franco. और जो भविष्यवाणी पेट्रिशिया से आई के 2 लकड़ियां जो उसने लाकर फ्रैंको को दी, And it was very prophetic. और ये भविष्यवाणी की तौर पे आई हुई God बात saying, है। Patsy, that just go and give this 2 stick of wooden stick to Franco and he will understand. और परमेश्वर ने पेट्रिशिया से कहा कि बस तुम जाओ, ये 2 लकड़ियां फ्रैंको को दो और वो जानता है वो क्या है। And she came to Franco and gave 2 wooden spoon. और 2 लकड़ी के चमचे उन्होंने आकर फ्रैंको को And दिए। Franco knew what exactly it's saying. और फ्रैंको जानते थे बिल्कुल कि ये क्या है, ये क्यों उन्हें दिया गया है। But still he inquired with God. लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर से बातें की, पूछा उसके बारे में। He shared with some of us हम about में से it. कुछ लोगों से उन्होंने बांटा। And then later we realized that it's speaking about 2 service. और फिर our हमें church. समझ में आया कि प्रभु 2 सेवाओं की, 2 सर्विस की बात कर रहा है हमारे Remember, बीच brothers में। and sisters, this is new era. और भाई और बहनों, याद रखो ये नया दौर है And God is interested in us, working in us and through us. और इस नए युग में परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करना चाहता है। So we are not going to be 2 church. We will be only 1 church, that is 1 nation, but 2 service, that is Hindi and English.
तो हम दो चर्च नहीं होंगे, लेकिन हम एक ही चर्च है, वन नेशन चर्च। केवल हम दो मीटिंग करेंगे, दो सभाएं करेंगे, हिंदी में और अंग्रेजी में। I feel this is the time, this is the season of prayer. और मुझे लगता है कि ये मौसम है प्रार्थना करने का मौसम। Come, kneel on your feet. I mean, kneel down and pray before God, saying, God, come and do some wonders and sign between our midst. और ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने आ जाए हमारे घुटनों पर और प्रार्थना करें, प्रभु इस समय में हमें चिन्ह और चमत्कार दिखाइए, Expect big thing, बड़ी चीजों की आशा कीजिए। because then we will be able to understand. There will be no translation, straight to straight, Hindi and English. और तब अनुवाद नहीं होगा, सीधा हिंदी में प्रचार किया जाएगा या अंग्रेजी में प्रचार किया जाएगा। And behind this, there must be definitely some plan and purpose for the coming generation. और आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर इसमें बड़ा मकसद है, बड़ी योजना So है। all I would urge you and encourage you, brothers and sisters, please got into this vision. और भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस विजन में आप इस लक्ष्य को आप थाम लो, पकड़ लो, And please keep this in prayer. और इसे प्रार्थना में भी रखो। Pray daily and go before God. रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आओ। We need to stand next to Franco in this vision. और फ्रैंको के साथ इस लक्ष्य में हमें खड़े रहना We है। cannot leave him alone. We need to stand together as a family. वो अकेले नहीं है, अकेले नहीं रख सकते। I was उसे एक glad, I was परिवार के रूप very में happy. उनके I साथ was खड़े glad, रहना I है। was very happy last Sunday, because when Franco asked each and everyone, do you have any question? और मैं प्रसन्न हुआ, खुश हुआ गया रविवार जब फ्रैंको ने कहा कि क्या किसी के पास कोई प्रश्न है। Because I could see not a single person utter a single word. तो मैंने देखा कि किसी ने भी कोई सवाल नहीं I किया। realized the way Franco demonstrated or explained, which has sink in everyone's heart. और मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से फ्रैंको ने दर्शन की, लक्ष्य की बातें बांटी है, वो सभी के हृदय में बस गई है। Secondly, I'll move forward. और दूसरी बात, यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। Secondly, a prayer is incense, and lifting up hand in praise is sacrifice before God. और दूसरी बात ये है कि हमारी जो प्रार्थना है वो सुगंध है, और हमारा हाथ उठाना वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान की तरह है। David says in his prayer, let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. और दाऊद उसकी प्रार्थना में ये कहता है दूसरे वचन में, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। Why did David said, let my prayer be counted as incense before you and lifting up of my hands as the evening sacrifice? तो दाऊद ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी प्रार्थना एक सुगंधित धूप के समान और मेरा हाथ उठाना शाम के बलिदान के समान हो? What do you sense in this? आपको इसमें क्या एहसास होता है? Can anyone tell? क्या कोई बताना चाहेंगे? Okay, I feel that shows David's situation. और मुझे लगता है कि वो दाऊद की स्थिति को बताता है। According to Old Testament, incense used in ritual was made with fragrant frankincense. और पुराने करार के मुताबिक जो सुगंधित धूप थी वो प्रथाओं में इस्तेमाल किया जाती थी, और वो सुगंधित लोबान से बनाई जाती थी। Leviticus chapter 2 verse 2, it says, and bringing it to Aaron's sons, the priest, and he shall take from it a handful of the fine flour and oil with all its frankincense, and the priest shall burn it as a memorial portion on the altar, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. और लय व्यवस्था के दूसरे अध्याय वचन 2 में लिखा है, और वह उसे हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाली कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए,
कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन हो। It also says that 2 lambs were sacrificed daily by the priest, one in the morning and one as an evening sacrifice. Exodus chapter 29, verse 39. और निर्गमन के 29वें अध्याय वचन 39 में ऐसे भी कहता है कि 2 मेमने बलिदान किए जाते थे प्रतिदिन याजक के द्वारा, एक भोर को और एक सांझ को। Was offered every morning and evening before the Lord on the golden altars before veil of the sanctuary. और ये याजक के द्वारा सुबह या भोर या सांझ को चढ़ाए जाते थे या बलिदान किए जाते थे सोने के वेदी के पास, उस मंदिर में या पवित्र स्थान में। If David wrote this psalm while he was a fugitive from King Saul, और दाऊद ने ये भजन तब लिखा जब वो शाऊल से भाग रहा था, शाऊल राजा से, then the ideas of the incense and the evening sacrifice had a special meaning because he was not free to publicly go to the temple and participate in this act of worship. तो ये जो सुगंधित धूप और शाम की बलि की जो कल्पना थी वो बहुत अर्थपूर्वक थी उस समय में, क्योंकि उसे ये आजादी से मंदिर में जाने की या आराधना में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। In such situation, David prayed, और ऐसी स्थिति में दाऊद ने प्रार्थना की, and his prayer was very prophetic. और उसकी प्रार्थना बहुत ही भविष्यवाणी के रूप में थी। In that, David's statement was indicative of the coming New Testament spiritual worship that replaced the Old Testament physical offering. और उसकी प्रार्थना जो थी वो पुराने नियम की जो शारीरिक बलिदान के बदले में आत्मिक आराधना जो नए करार में है उसके बारे में थी। In New Testament speaks about the prayers of God, people are like incense. In Revelation chapter 5 verse 8. और नए करार ये बारे में बात करता है कि प्रार्थना जो है लोगों की वो एक सुगंधित धूप के समान है। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय वचन 8 में लिखा है। And it says, and when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowl full of incense, which are the prayers of God's people. और जब Amen. उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। Hebrews 13 verse 15 says, describe praise as a sacrifice unto God. और इब्रानियों के 13वें अध्याय वचन 15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, Therefore, by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. You can see your entrance. No? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। Today we all know that we don't have to represent any incense or sacrifice of any animals before God physically. आज हम सब जानते हैं कि हमें कोई धूप या जानवरों की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। Revelations 5:8 says that the prayers of God's people are like incense, and the Hebrew 13 verse 15 says describes praise as a sacrifice unto God. और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 8 कहता है कि परमेश्वर की लोगों की प्रार्थनाएं एक सुगंधित धूप के समान है, और इब्रानियों का 13वां अध्याय वचन 15 में लिखा है कि हमारी जो स्तुति है वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में है। Our praise rises to heaven even as the smoke of incense rises upward. और हमारी जो प्रार्थना है वो स्वर्ग की ओर जाती है, जैसे कि धूप की का जो धुआं है वो स्वर्ग की ओर जाता है। Our praise pleases God even as incense has a pleasing smell. और हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, जैसे सुगंधित धूप की जो सुगंध है
वो परमेश्वर तक पहुंचती Because है। of one sacrifice of our Lord Jesus Christ on cross, today we are free from rituals, bondages, curses, and sin. और यीशु मसीह का जो क्रूस पर एक बलिदान हुआ, उसके कारण हम सारी प्रथाओं से, सारे बंधनों से और सारे पापों से और श्रापों से आजाद हो गए हैं। All we need is to pray before God, because today our prayer counts as an incense before God, and lifting up our hands describes the praise as a sacrifice unto our God. और हमें बस इतना ही करना है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना एक सुगंधित धूप की समान है, और हमारा हाथ उठाना वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप From में Old समान है। Testaments, it came New Testament, where Jesus Christ fulfilled every law, and he said on the cross, "It is finished," and took his final breath. Amen. और पुराने करार से नया करार आया, और यीशु ने सभी नियमों को पूरा किया, और क्रूस पर उसने आखिरी श्वास लेते हुए कहा कि ये पूरा हुआ। Finally, David is saying in prayer to the God in verse 3 and 4. और अंत में दाऊद अपनी प्रार्थना में प्रभु से ये कह रहा है, वचन 3 और 4 में, Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not incline my heart to any evil things, to participate wicked works with men who work iniquity, and do not let me eat of their delicacies. हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर न फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। David prayer and psalm remind me, do not place me in circumstances where I may be tempted. और दाऊद की जो प्रार्थना है इस भजन में, वो मुझे याद दिलाती है कि प्रभु मुझे ऐसे स्थितियों में न डाल जहां पर मेरी परीक्षा हो, Do not leave me to myself. और मुझे अकेला मत छोड़ दे। Do not allow any improper influences to come over me, by which I shall be led astray. और ऐसा बुरा प्रभाव मुझ पर ना पड़े जिससे मुझ पर बुरा असर हो और मैं दूर चला जाऊं। The expression is similar to that in the Lord's Prayer from Matthew chapter 6. और यही बात हम प्रभु की प्रार्थना में देखते हैं, मत्ती के 6 अध्याय वचन 12 से 13 में। It says, Abba, Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on the earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the power and glory forever and amen. और वहां पर ऐसा लिखा है कि ए हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। Thirdly, prayer for guard over our mouth, deliverance and safekeeping from wicked one. और तीसरी बात ये है कि हमारे मुख पर पहरा हो और हमें बुराई से बचाया जाए और सुरक्षित रखा जाए। We see that the David did not want the mouth with which he prayed to be used for a lie or for something bad. Therefore, he is praying. हम देखते हैं कि दाऊद नहीं चाहता कि जिस मुंह से वह प्रार्थना करता है वो झूठ बोलने में या बुराई में इस्तेमाल हो, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। He says, Lord, guard my mouth, guard the door of my lips. और वो कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा रख, मेरे मुख के द्वार पर पहरा रख, So that he would not say evil or foolish thing. क्योंकि इसलिए ताकि वो बुराई ना बोले या मूर्खता की बातें ना करें। Because he knew his weaknesses, and he knew that nobody sees, but God can see and hear him. क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को जानता था, वो जानता था कि कोई नहीं देखता, तब भी प्रभु उसको देखता है और उसे सुनता है। When David committed adultery with Bathsheba, और जब दाऊद ने बतशीबा के साथ व्यभिचार किया, David confessed his sin.
उसने अपने पाप की कबूली की। when Nathan confronted him. जब नेथन ने उसका आमना सामना किया, When Nathan, the prophet, told a story about a rich man stealing a lamb from a poor man. जब भविष्यवक्ता नेतन ने उस कहानी को बताया कि कैसे एक श्रीमंत पुरुष ने एक गरीब महिला से उसके मेमने को चुरा लिया। David knew his own treacherous and evil heart when he prayed. और दाऊद अपनी अपनी बेवफाई को, अपने बुरे दिल को, हृदय को जानता था जब उसने प्रार्थना की। Therefore, David wanted to make sure that his petition focused on the righteousness of God, इसलिए दाऊद इस बात को पक्का करना चाहता था कि उसकी जो निवेदन है वो परमेश्वर की धार्मिकता पर केंद्रित हो, not false self-righteousness. झूठी धार्मिकता पर नहीं। That's daily temptation, brothers and sisters. और प्रतिदिन की परीक्षा है भाई और बहनों, Daily challenges. प्रतिदिन की चुनौतियां। When we are out there, we all know in church every Sunday we are good believer. जब हम बाहर होते हैं, परीक्षाएं होती है, चुनौतियां होते हैं, हम जानते हैं कि हर रविवार हम अच्छे मसीह हैं। Every Sunday we want to raise our hand, worship God with a loud voice, pray to him with a loud voice, but the real challenge comes when we go out. और हर रविवार हम हाथ उठाते हैं, बड़ी आवाज में गीत गाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तब चुनौतियां आती है। Examine yourself whether you are living, or in fact, this applies me, whether we are living in two double standard of life. और हम दो तरफा का जीवन जी रहे हैं क्या? हमें ये अपने आप को, मुझे भी अपने आप को ये जांचने की जरूरत है। Because every Sunday we are holy people, क्योंकि हर रविवार हम पवित्र लोग होते हैं, but Monday to Friday or Saturday we don't know what we are. लेकिन सोमवार से शनिवार हम क्या है वो हम ही नहीं जानते हैं। There's a daily temptation, there is daily challenges when we go out for office, or when we go to colleges, or when we go to visit our neighbors, and when we are surrounded with the unbelievers. जब हम अविश्वासियों के बीच में होते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, आस पड़ोसियों के बीच में जाते हैं, तब चुनौतियां आती है। But our real life displays when we go out, because we might think there's nobody to see us. और हमारा असली जीवन तब प्रदर्शित होता है जब हम बाहर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, Nobody to hear us. हमें सुनने वाला कोई नहीं है। And Paul says, for this very reason, और पौलुस इस बात के वजह से वो कहता है to all believers, सभी विश्वासियों के। in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, 1 कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय पहले वचन में, be imitators of me as I am of Christ. और जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। Dear friends, I urge you, as you go back to home, spend some time crying out to our God and questions ourselves today. और भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, जैसे आप घर लौटेंगे कुछ समय आप प्रभु के साथ बिताइए, आप रोइए और प्रश्न पूछिए अपने आप से। Are we guarding our mouth, especially when we are angry? जब हम गुस्से में होते हैं, क्या तब हमारे मुंह पर हम पहरा लगाते हैं? Errol always gave an example in the traffic when he stuck. और एरल हमेशा वो उदाहरण देते हैं जब वो ट्रैफिक में अटक जाते हैं, It's not easy to control ourselves. तब at that गुस्से level. को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो The जाता real है। me inside me, that's come out. और जो अंदर का मनुष्य है वो बाहर आ जाता है तब। Okay? Ask question to yourself. Are we incline our heart on any evil things? और अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या हमारा हृदय किसी बुरी बातों पर ध्यान देता है? Are we presenting Christ in our daily life? और क्या हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम यीशु को प्रदर्शित करते हैं? Ask these questions to ourselves today and go before God and humble yourself and confess to God the way David did. और ये प्रश्न पूछो और परमेश्वर के सामने जाइए और कबूली कीजिए, और जैसे दाऊद ने किया था वैसे। We all know how we are. हम सब जानते हैं कि हम कैसे हैं।
God knows us in and out. परमेश्वर हमें भीतर से और बाहर से दोनों तरह से जानता है Nothing is hidden from God. और परमेश्वर से कोई भी बात जो छिपी नहीं है। Today we know that Bible is an open book. और आज हम जानते हैं कि बाइबल एक खुली किताब है। There are many examples in the Bible. कई उदाहरण है बाइबल में। Just because I'm sharing from Psalm regarding David, therefore I use his example. और क्योंकि मैं भजन संगीता से दाऊद के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने दाऊद का उदाहरण इस्तेमाल Even किया। they struggled, they had challenges, even they fought daily. और वो भी संघर्ष करते थे, चुनौतियां थी, प्रतिदिन वो भी लड़ते थे। And frankly speaking, we also daily when we wake up, our fight, our temptations, our struggles, our circumstances, our situation, daily we face. और हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाइयाँ, हमारी चुनौतियां, हमारी परीक्षा, इसकी हम प्रतिदिन हम इनका सामना करते But हैं। remember, लेकिन याद रखिए, what makes us different from unbeliever? अविश्वासियों से कौन सी बातें हमें अलग करती है? We have a Prince of Peace with us. शांति का राजकुमार हमारे साथ है। At the end of the day, when we are tired, come home and we rest on the bed, we sleep peacefully. और दिन के अंत में हम थक के जब घर लौटते हैं तो हम शांति की नींद सोते हैं। Why? Because we know we have hope. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास आशा है। We know that Jesus loves us as the way we are. हम जानते हैं यीशु हमसे जैसे हम हैं वैसे हमसे प्रेम करता He's है। not going to judge us like वो others हमारा do, न्याय नहीं करेगा जैसे दूसरे करते हैं, but all he needs is our confession, truth from us. लेकिन वो हमारी सच्ची कबूली के लिए रुका है। Daily struggle, whatever it is, come before God, kneel, bow down and say, God, here I am. I am your child. And I know you are a faithful one. You are a humble one. You are a merciful one. You are the God who loves me. And I know you will forgive me. और अपने घुटनों पे आए और कहो, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे क्षमा करेगा, तू दया करने वाला प्रभु है, तू विश्वास योग्य प्रभु है। Same way how David cried. और वैसे ही जैसे दाऊद रोया था। God is merciful and he will forgive us our sin. और प्रभु करुणामय है और वो हमारे पापों को क्षमा जरूर करेगा। He gives us the opportunity to move on because of what he did for us on the cross by demonstrating his agape love. और वो हमें मौका देता है कि हम आगे बढ़े। जो कार्य उसने क्रूस पर किया, वो अगापे प्रेम उसने दिखाया उसके द्वारा। Whenever you feel restless or feel hopeless, just one thing I would suggest. Look at the cross of Calvary. There you will receive the hope. There you will receive his love. और कभी भी आप अगर निराशाहीन महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आप क्रूस की ओर देखें, कलवरी के क्रूस की ओर। वहां पर आपको आशा मिलेगी, वहां पर आपको प्रेम मिलेगा। If you love him, carry his love and go to others and share the gospel. Teach about his kingdom because his love is unconditional for his people. और अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उस लोगों के पास जाइए, उसके प्रेम के बारे में बताइए, सुसमाचार के बारे में बताइए और उसके राज्य की बातें कीजिए। If we'll remain, within a church, within a family, we will not able to do anything extra out of box for God in our life. और अगर हम कलीसिया में ही सीमित रहेंगे तो हम परमेश्वर के लिए वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन को नहीं दे पाएंगे I feel प्रभु के लिए। this is the season of prayer. और मुझे लगता है कि ये मौसम है, प्रार्थना का मौसम है। Earnestly go before God, honestly go before God and seek the forgiveness and say, God, give me one opportunity to share your gospel. और प्रभु से सच्चे हृदय के साथ उनके सामने जाइए और कहिए, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए कि मैं सुसमाचार बांट सकूं। Why my church is filled with only 90? There is no limitation. Come on, God, send more people in our church. We want to see your kingdom to be flourished, your kingdom to become multiplications. There will be many who will come and receive their hope, and that is Jesus Christ. और क्यों हमारे कलीसिया में सिर्फ 90 ही सीमित है? प्रभु मैं चाहता हूँ कई लोग हमारे कलीसिया में आए, तुम्हारा राज्य फैले और बढ़ जाए और आपका नाम प्रसिद्ध हो जाए। Thank you. शुक्रिया।